हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। तो यहाँ पर आपके दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होते हैं। पहला होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, जो भी आपको मेमोरी का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो आपको स्टार्ट में ही बता देना होता है। ओके, उसके बाद ये होता है जो भी आपके वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट होती है वो फिक्स होती है, और वो डिसीजन किस टाइम पे हो जाता है, कितनी मेमोरी मिलेगी, कंपाइलेशन टाइम पे हो जाता है। तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है इन द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, जैसे आप सपोज इंट ए लिखते हो तो इसके लिए क्या है, ए वेरिएबल को 2 बाइट ऑफ मेमोरी अलोकेट हो जाती है कंपाइल टाइम पर। इसके बाद अगर आप एक एरे लेते हो जिसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 10 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी कंपाइल टाइम पर। तो ये क्या है, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। ओके, तो ये आप मेमोरी अपने लिए फिक्स कब कर लेते हो, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तभी। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कंपाइलेशन पे ही आपके प्रोग्राम के वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक अलोकेशन। अब इसके बाद आता है डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन को हम रन टाइम मेमोरी अलोकेशन भी बोलते हैं। डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन आपका प्रोग्राम को अलाउ करता है कि आपका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ले, जितना उसको रिक्वायर्ड हो उतना ही स्पेस ले, और कोई भी वेस्टेज ऑफ स्पेस ना हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो उसके लिए आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेमोरी एलोकेशन किस टाइम पे होता है, रन टाइम पे होता है। जितनी आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उतनी आप अलोकेट करा सकते हो। आपको प्रीवियसली आपको पहले से मेमोरी रिजर्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 4 लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो कि stdlib फाइल के अंदर होते हैं। पहला है पैलॉक, स्कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री। तो ये हम फंक्शन पढ़ेंगे विद प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है हमारा, मैलॉक। मैलॉक का मतलब क्या है, मेमोरी अलोकेशन। मेमोरी अलोकेशन के लिए हम मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, मैलॉक फंक्शन जो भी मेमोरी ब्लॉक अलोकेट कराता है उसको एक पॉइंटर पॉइंट करता है, और उसका डेटा टाइप क्या होता है, वॉइड होता है। उसका डेटा टाइप क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है, तो उस ब्लॉक को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर हमें मिलता है जिसके थ्रू हम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो कि अलोकेट होता है मैलॉक फंक्शन के थ्रू। तो इसका सिंटेक्स क्या है, मैलॉक, और जितने बाइट्स आपको रिजर्व कराने हैं उतनी वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में आप दे दो। ओके, मैलॉक ब्रैकेट के अंदर जितने बाइट्स आपको रिजर्व कराने हैं उतने आप दे दो। तो ये मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक ब्लॉक रिटर्न करेगा, और उसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। तो जो वॉइड पॉइंटर होता है उसको हम टाइप कास्ट किस में कर लेते हैं, जिस टाइप की हमें वैल्यू स्टोर करानी है इस ब्लॉक के अंदर उस डेटा टाइप में। ओके, तो अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं क्या लिख दूंगी, इंट पॉइंटर। फ्लोट टाइप की करानी है तो फ्लोट टाइप पॉइंटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रिजर्व कराने हैं, ठीक है, इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए 100 ब्लॉक्स रिजर्व कराने, तो बाइट्स कितनी चाहिएगी, 100 इंटू साइज ऑफ इंट चाहिएगा आपको, नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो मैलॉक फंक्शन के थ्रू ये अलोकेट करा लोगे। इन बाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ब्लॉक होगा उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ठीक है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। तो आप टाइप कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर कौन सा है आपका, इंट पॉइंटर। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लोगे। वॉइड पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपका इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो कितने बाइट्स अलोकेट होंगे, 200। अगर आपका इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो 400 बाइट्स आपके मेमोरी के अलोकेट हो जाएंगे, किसके थ्रू, मैलॉक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैलॉक फंक्शन। ओके, इसके बाद आपका जो मैलॉक फंक्शन के थ्रू ब्लॉक अलोकेट होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल ब्लॉक अलोकेट होता है। वो क्या होता है, एक सिंगल ब्लॉक अलोकेट होता है। जैसे आपका 200 बाइट का एक सिंगल ब्लॉक अलोकेट होगा और इसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर वेरिएबल आपको मिल जाएगा। तो ये काम करता है आपका मैलॉक फंक्शन, ये काम करता है आपका मैलॉक फंक्शन। ठीक है, तो एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम क्या है हमारा, जो है हमारा कैलॉग फंक्शन। ठीक है, कैलॉग फंक्शन क्या करता है, काम सेम ही करता है कैलॉग फंक्शन भी, पर इसका जो फुल नेम है वो क्या है, कंटिग्यूअस अलोकेशन। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपको एक ब्लॉक अलोकेट करके देता है 200 बाइट का, 400 बाइट का, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो। पर जो ब्लॉक होता है वो सेल्स में डिवाइडेड होता है, जो ब्लॉक होता है वो आपका सेल्स में डिवाइडेड होता है। जैसे आपका मैलॉक फंक्शन क्या दे रहा था, एक ब्लॉक रिटर्न करके दे रहा था।
ठीक है। कैलॉग फंक्शन क्या करेगा, इस ब्लॉक तो देगा, पर ये जो ब्लॉक होगा वो सेल्स में डिवाइड होगा, वो सेल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो इनपुट पास करते हो कैलॉग फंक्शन को जब आप कॉल करते हो। ठीक है, एक कितनी सेल्स आपको चाहिए, पहला इनपुट क्या होता है, कितने सेल्स आपको चाहिए। ठीक है, और हर एक सेल का साइज कितना होगा वो क्या होता है, सेकंड पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मुझे 25 सेल्स चाहिए। ठीक है, और हर एक सेल क्या करे, एक फ्लोट को स्टोर कर पाए। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या दे दिया मैंने 25, और दूसरा पैरामीटर क्या दे दिया, साइज ऑफ फ्लोट। ठीक है, और ये दोनों पैरामीटर किसके अंदर जाएंगे, कैलॉग फंक्शन के थ्रू। कैलॉग फंक्शन के अंदर जाएंगे ये दोनों पैरामीटर, और कैलॉग फंक्शन जो ब्लॉक रिटर्न करेगा उसको भी क्या पॉइंट कर, उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा एक वॉइड पॉइंटर। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर को आप डिफरेंट डेटा टाइप पॉइंटर पे कन्वर्ट कर दोगे टाइप कास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैलॉग फंक्शन। ओके, और ये जो सेल्स होती हैं ये इनिशियलाइज किससे होती है, वैल्यू 0 से। जितनी सेल्स आपको अलोकेट होती है कैलॉग फंक्शन के थ्रू, ये इनिशियलाइज किससे होती है, वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू।